Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 7. The title of this chapter is The Use of Force, which is written by William Carlos Williams. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो डिस्कस की थी। जो बकिया की इस चैप्टर की ट्रांसलेशन है वो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। वहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, और वो कौन कौन से हैं। एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, शेक होता है झटके देना, ब्रेक इन होता है मुदाखलत करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, एडमोनिश होता है डराना, श्राइक होता है चीखना, टेरिफाइंगली खौफ की हालत में या फिर बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना, हिस्टेरिकली होता है जानी अंदाज में, ग्रैस्प होता है पकड़ना, डेस्परेटली शिद्दत से, फ्यूरियस होता है गज़बनाक या फिर गुस्से में, इंस्पेक्शन होता है मुआयना करना या फिर चेकअप करना किसी का, मॉलर्स होते हैं पिछले दांत, स्प्लेंडर्स टुकड़े, अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, यल होता है बरस पड़ना या फिर गुस्से में आ जाना बहुत ज़्यादा। इसके बाद है सॉर्ड का मतलब होता है किस्म, डिजिस्ट होता है रुक जाना, निगलेक्ट लापरवाही, डायग्नोसिस होता है तशखीस, फ्यूरी होता है शदीद गुस्सा, अनरीजनिंग होता है खिलाफ अक्ल, असल्ट होता है हमला, ओवर पार होता है काबू पाना, मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं, वायलेंटली होता है वैलियंटली बहादुरी से, एस्केप होता है बचना, और डिफेंसिव होता है दिफाई अंदाज में, मीन्स खुद को बचाने के अंदाज में। तो हमने जहाँ पे पिछली क्लास में ट्रांसलेशन छोड़ी थी, आज हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। केस बोथ द मदर एंड फादर, दोनों माँ और बाप, almost turned themselves inside in embarrassment and अपॉलोजी। एम्बेरसमेंट कहते हैं शर्मिंदगी को, अपॉलोजी कहते हैं नदामत को। दोनों वालदैन जो हैं वो शर्मिंदगी और नदामत की वजह से पानी हो गए। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, सेड द मदर, माँ ने कहा, टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, एक बाजू से पकड़ते हुए और उसको झटके देते हुए। नेक्स्ट वो कहते हैं लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया, द नाइस मैन, कितना अच्छा इंसान है, फॉर हेवन से, खुदा के लिए, आई ब्रोक इन, मैंने मुदाखलत की, डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, मुझे उसके सामने अच्छा इंसान मत बुलाओ, आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रॉट ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डिफ्थोरिया, मैं यहाँ पे इत्तफाक से इसके गले का मुआयना करने के लिए आई हूँ। हो सकता है कि इससे खन्नाक हो एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और मुमकिन है कि वो इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाए, बट दैट इज़ नथिंग टू हर, लेकिन इससे इस बच्ची को कोई सरोकार नहीं। लुक हियर, इधर देखो, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रॉट, हम तुम्हारे गले का मुआयना करने जा रहे हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, तुम इतनी बड़ी हो कि समझ सकती हो, बट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूँ। यू विल ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ, क्या आप खुद मुँह खोलेंगी या फिर शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या फिर हम खुद तुम्हारे लिए तुम्हारा मुँह खुलवाएं। नॉट मूव, कोई हरकत नहीं, इवन हर एक्सपिरेशन, यहाँ तक कि उसके तासरात हैड नॉट चेंज, वो नहीं बदले थे, हर ब्रीथ्स, उसकी सांसें, हाउएवर ताम वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, लेकिन ताहम उसकी सांसें पहले से तेज़ तर हो गई थी। देन द बैटल बिगेन, उसके बाद जंग शुरू हो गई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही होगा। आई हैड टू हैव अ थॉट कल्चर फॉर हर ऑन प्रोटेक्शन, मुझे इसके गले के हदूद जो हैं इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जो है उसका मुआयना करना होगा। बट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन सबसे पहले मैंने वालदैन से कहा, दैट इट वाज इंटायरली अप टू देम, इंटायरली होता है मुकम्मल तौर पे, ये मुकम्मल तौर पे उन पर है या फिर उनकी ज़िम्मेदारी है। आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत की, द डेंजर, खतरे की, बट सैड, लेकिन कहा, दैट आई वुडेंट इंसिस्ट होता है जोर देना, ऑन अ थ्रॉट एग्जामिनेशन, गले के मुआयने पर, सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने उसके वालदैन को ख़तरे से आगाह किया, उसकी वजाहत की, और इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि मैं तब तक गले का मुआयना नहीं करूँगा जब तक वो ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेते। इफ़ यू डोंट डू
वट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। अगर तुमने ऐसा ना किया जैसा डॉक्टर कह रहा है तो तुम्हें अस्पताल जाना होगा। द मदर एडमोनिस्ड हर सीवरली, माँ ने उसे डराने की कोशिश की, सख्ती से डराने की कोशिश की। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, इसे आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया, इसे सामने अपनी गोद पे बिठाएं। एंड टोल्ड बोथ हर एंड होल्ड बोथ हर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट होती हैं कलाइयाँ, और मैंने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, लेकिन जैसे ही मैंने ये किया उस बच्ची ने चीखना शुरू कर दिया। डोंट यू आर हर्टिंग मी, ना करो, आप मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों को छोड़ दो। लेट देम गो, आई टेल यू, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। देन उसके बाद शी श्राइड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, उसके बाद वो हिजान खेज अंदाज में, खौफ के आलम में चीखने चलाने लगी। स्टॉप इट, रोको इसे, यू आर किलिंग मी, आप लोग मुझे मार रहे हो। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सैड द मदर, माँ ने कहा कि क्या डॉक्टर आपको लगता है कि ये सारा कुछ ये बच्ची बर्दाश्त कर सकती है। यू गेट आउट, सैड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, शौहर ने अपनी बीवी से कहा तुम यहाँ से चली जाओ। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थोरिया, क्या तुम चाहती हो कि ये खनाक की वजह से मर जाए। कम ऑन नाउ, अब आओ। होल्ड हर, आई सैड, मैंने कहा अब आगे आओ और इसे पकड़ो। देन आई ग्रैस्प्ड द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट, और इसके बाद मैंने अपने बाएं हाथ से लड़की के बच्ची के सर को पकड़ा। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और फिर मैंने लकड़ी का आला उसके दांतों के दरमियान दबाने की कोशिश की। शी फॉल्ट, वो लड़ी, विद क्लंच टीथ, अपने पिसे हुए दांतों के साथ, डेस्परेटली, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही ताकत के साथ। बट नाउ आई आल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, लेकिन अब मैं भी गुस्से में आ चुका था। एट अ चाइल्ड, उस बच्ची पे। आई ट्राई टू होल्ड हर सेल्फ डाउन बट आई कुडेंट, मैंने खुद को ठंडा करने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन, और मैं जानता था कि कैसे गले का मुआयना किया जा सकता है। एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की। व्हेन, जब फाइनली आखिरकार आई गॉट द वुडन स्पैट्यूला बिहाइंड द लास्ट टीथ, कि मैंने लकड़ी का आला जब आखिरी दांत के बिल्कुल आखिर में रखा। एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इन टू द माउथ कैविटी, और बिल्कुल हलक के बिल्कुल उस पार। शी ओपनड अप फॉर अ इंस्टेंट, उसने एक लम्हे के लिए मुंह खोला। एंड बट बिफोर, लेकिन इससे पहले आई कुड सी एनीथिंग, शी केम डाउन अगेन, इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता उसने दोबारा से मुंह बंद कर दिया। एंड ग्रिप्ड द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मॉरल्स, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, और उसने वो लकड़ी का आला जो है वो अपने जो पीछे वाले दांत हैं उनके दरमियान मजबूती से पकड़ लिया। शी रिड्यूस्ड इट टू सेपरेटर्स बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, इससे पहले कि मैं उस आले को बाहर निकालता उसने उस आले को टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आर नॉट यू अशेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। द मदर yelled एट हर मदर, माँ ने उसे डांटा, उसको डराया। आर नॉट यू अशेम्ड टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के सामने ऐसा करते हुए तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही। गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे किसी किस्म का स्मूथ जो है बिल्कुल हमारे सतह वाला एक चम्मच ला के दी। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ से कहा, वी आर गोइंग टू थ्रो विद दिस, हम उसके साथ इसका मुआयना करेंगे। द चाइल्ड्स माउथ वाज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्ची का मुंह पहले ही बच्ची के मुंह से पहले ही खून आ रहा था। हर टंग वाज कट, उसकी ज़बान कट चुकी थी। एंड शी वाज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड हिस्टेरिकल श्राइक्स, और वो जंगली हिजान खेज तरीके से चीख रही थी, चला रही थी। परहैप्स, शायद आई शुड हैव डिसिस्टेड एंड कम बैक इन एन और आर मोर, हो शायद मुझे वापस आ जाना चाहिए था तकरीबन 1 घंटे में या फिर इससे ज़्यादा में। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इट वुड हैव बीन बेटर, कि यही बेहतर होता। बट आई हैव सीन, लेकिन मैंने देख चुका था एटलीस्ट कम अज़ कम 2 चिल्ड्रन लाइंग डेड इन बेड ऑफ निगलेक्ट इन सच केसेस, इस तरह के मामले में कम अज़ कम 2 बच्चों को मैं मौत के बिस्तर पर देख चुका था। इसलिए
एंड फीलिंग दैट, और महसूस कर रहा था आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस, कि मुझे यकीनन मुआयना करना होगा, नाउ अभी और नेवर, या फिर कभी नहीं करूँगा। आई वेंट एट इट अगेन, और मुझे जो ये दोबारा कभी करने को नहीं मिलेगा। बट द वॉरेस्ट ऑफ इट वॉज दैट आई टू हैड गॉड बियॉन्ड रीज़न। लेकिन सबसे बुरा क्या हुआ कि अब मैं भी अपने होशो आवाज़ में नहीं था, मैं भी अपने अकल के दायरे से बाहर निकल चुका था। आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फ्यूरी। मैं अपने गुस्से में उस बच्ची को टुकड़ों में बांट सकता था एंड इन्जॉयड इट, और इससे मज़ा ले सकता था। इट वॉज़ अ प्लेयर टू अटैक हर। उसके ऊपर हमला करना मेरे लिए खुशी का बायस था। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, जल रहा था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असल्ट, आखिरकार एक गैर अकली हमले में आई ओवर पार्ड, मैंने उसके ऊपर काबू पा लिया। द चाइल्ड्स नेक, बच्ची के गर्दन के ऊपर, एंड जास, और उसके जबड़ों के ऊपर। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ, मैंने उसकी दांतों के बिल्कुल पिछले हिस्से में चांदी के उस चम्मच को रख दिया। एंड डाउन हर थ्रॉट टिल शी गैग्ड, और उसके गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, यहाँ तक कि उसे अबकाइयाँ आना शुरू हो गई। एंड देयर इट वाज बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और ये देखें हदूदों की दोनों हदूदों के ऊपर झिल्ली जो है वो चढ़ी हुई थी। शी हैड फॉल्ड वैलियंटली टू कीप मी फ्राम नोइंग हर सीक्रेट, अपने राज को ना जानने के लिए वो मेरे साथ बहादुरी से लड़ती रही। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट, वो तकरीबन 3 दिन से अपने ख़राब गले को छुपा रही थी। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी। नाउ ट्रूली, अब हकीकी तौर पे शी वॉज फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर, पहले वो सिर्फ दिफाई किरदार जो है वो अदा कर रही थी बिफोर पहले, बट नाउ शी अटैक, लेकिन अब वो उसका रवैया जारहाना हो चुका था, अब उसने हमला शुरू कर दिया था। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, उसने अपने बाप की गोद से उतरने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज़, और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की जबकि शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला दिया था। तो ये तो थी आप लोगों की चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें जो सबक मिलता है वो क्या है कि बच्चे जो हैं वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखते। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी वालिदैन को या फिर किसी और इंसान को जिसका वास्ता उन बच्चों से पड़ता है और उन बच्चों के साथ सख्ती करना पड़ती है, फ़ोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उन बच्चों के फ़ायदे के लिए जो कि उनको मालूम नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।